Today we will discuss about repeating or recurring decimals। तो अभी हम देखे हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, जिसमें हम रिपीटिंग डेसिमल नंबर यहाँ पे पढ़ेंगे कि रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स पे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अभी आप देखे हैं कि जैसे कि रिपीटिंग डेसिमल क्या है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं होता है और डिवाइड करने पे वो नंबर बार बार रिपीट करता है, रिमाइंडर जीरो नहीं होता है। जैसे कि 2/3 है। सिंपल अगर एक हम एग्जांपल लेते हैं, अगर एक एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 2/3, जो कि हमारा एक फ्रैक्शन नंबर है और इस फ्रैक्शन को अगर हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पे देखिए 2 है जो कि एक छोटा नंबर है, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 6 जा 18, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 2 मिला, फिर हम 0 बढ़ाएंगे, 2 6 जा 18, फिर रिमाइंडर 2 आया, फिर 6 बार जाएगा, यहाँ 0 बढ़ा के 2 6 जा 18, फिर 2 आया। ऐसे हम बार बार हमारा रिमाइंडर आता रहेगा और ये हम बार बार 6 बार में इसको डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा नंबर टर्मिनेट नहीं होगा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है जो कभी टर्मिनेट नहीं होगा। नॉन टर्मिनेट, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये टर्मिनेट नहीं होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में हम दो तरह का बताए हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये रिपीट कर रहा है, यानी इसका आंसर हमारा 666 इनफाइनाइट, यानी ये ऐसे आता रहेगा बार बार। तो इसको हम 0.6 पे हम बार यहाँ ऊपर लगाते हैं, ताकि ये मालूम हो जाता है कि ये 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हुआ है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारा 3/11 है। अब 3/11 को अगर हम डिवाइड करें, 3 को 11 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 2 जा 22, अभी यहाँ रिमाइंडर 8 आया, फिर 0 बढ़ाए, अब 11 7 जा 77, सब्ट्रैक्ट किए हमको 3 मिला, फिर 0 लगाए, 11 2 जा 22, फिर 8 आया, फिर 0 बढ़ाए, 11 7 जा 77, फिर हम सब्ट्रैक्ट किए, रिमाइंडर 3 मिला, फिर 0 बढ़ाए, 11 2 जा 22, सब्ट्रैक्ट किए हमको क्या मिला, यहाँ पे 8 मिला, फिर 0 बढ़ाए, 11 7 जा 77, फिर सब्ट्रैक्ट किए, फिर 3 मिला। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी वही चीज़ है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग नंबर है जो बार बार आपका रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा था 6, और यहाँ पे 2 7 2 7 2 7, ये दो नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो इसको हम 2 7 दोनों पे हम लगाएंगे बार, यानी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो रहा है, पूरा 2 7 एक साथ बार बार रिपीट हो रहा है, ये हमारा रिपीटिंग नंबर है। तो इस तरह से आप बहुत सारे ऐसे नंबर आपको मिलेगा जो 3 डिजिट तक रिपीट करेगा, 5 डिजिट तक रिपीट करेगा, 6 डिजिट तक रिपीट करेगा। तो इस तरह से ये हमारा एक नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ नंबर हो गया। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, वो आपका इम्पॉर्टेंट है, वो आपको जानना है। वो क्या होता है, लेंथ ऑफ ए पीरियड।
लेंथ ऑफ ए पीरियड। तो यहाँ पे जैसे ये नंबर आया है, इसका लेंथ ऑफ पीरियड अगर पूछा जाए कि लेंथ ऑफ पीरियड कितना है, तो यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा। इसका लेंथ ऑफ पीरियड 2 है। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, ये 15/7 है। अगर इसको हम डिवाइड करें तो डिवाइड करने के बाद हमको आंसर क्या मिलेगा, 2.142857। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक ब्लॉक, एक सीरीज हो गया। ये पूरा ब्लॉक जो है इतने नंबर का, ये बार बार रिपीट हो रहा है। अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा कि ये जो नंबर है, यहाँ तक हम 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका ऐसे आएगा, 7 आएगा, और फिर जो अगला रिमाइंडर आएगा 0 बढ़ा के डिवाइड करेंगे तो फिर 1 आएगा, फिर 4, 2, 8, 5, 7, ऐसे इस पूरा सीरीज बन जाएगा। ये बार बार यही नंबर रिपीट होगा। तो इसको हम बार लगा लेंगे यहाँ से यहाँ तक, यानी ये चीज़ जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि लेंथ ऑफ पीरियड, इसका लेंथ ऑफ पीरियड क्या है, तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी डेसिमल के बाद कितने नंबर है। ये जो हमारा डेसिमल है, डेसिमल पॉइंट, इसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, इसको हम काउंट कर लेंगे। यही हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ ए पीरियड। तो आपको ये रिपीटिंग नंबर समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ हम 2 एग्जाम्पल देखते हैं। ये 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखिए दोनों ध्यान से। एक्सप्रेस 2/11 इन डेसिमल फॉर्म, यानी यहाँ एक फ्रैक्शन दिया हुआ है जिसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड एक्सप्रेस 0.6 एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और इस डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में। यहाँ दोनों क्वेश्चन देखिए, दोनों, एक को हमें इस फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है और इस डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो ये आप क्लास 6, 7, 8 में ऐसा क्वेश्चन लगाए हैं कि डेसिमल टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन वहाँ पे इस तरह का नंबर नहीं था, वहाँ टर्मिनेटिंग नंबर था। वहाँ पे आपका क्या था, टर्मिनेटिंग नंबर। तो टर्मिनेटिंग नंबर को आप आसानी से वहाँ पे 6, 7, 8 में पढ़े हैं टर्मिनेटिंग, कि टर्मिनेटिंग को जब कन्वर्ट करने के लिए आता था, जैसे कि आपका अगर ये डेसिमल 2.5 है, 2.5 को ये डेसिमल नंबर है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप 225/10 कर दिए, क्योंकि यहाँ 1 पॉइंट था 1 प्लेस पे, तो 10 यानी 10 से आप डिवाइड कर दिए। और इसको सिंपलेस्ट करना है तो 5 5 जा 5 2 जा, यानी 5/2। अगर मिक्स में करना है तो 2 2 जा 4, यानी ये हमारा कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन को ऐसे ही कन्वर्ट करना था डेसिमल में, तो ये भी इजी था, वहाँ भी ये सब इजी था, क्योंकि वहाँ क्या था, वहाँ इस तरह का टर्मिनेटिंग था। यहाँ पे हमको पढ़ना है नॉन टर्मिनेटिंग का। तो ये देखिए 2/11 डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो डेसिमल फॉर्म के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से लगाएंगे। यानी पहला क्वेश्चन जो है, इसको 2/11 जो है, इसको हमें एक्सप्रेस करना है डेसिमल फॉर्म में। तो इसके लिए हम यहाँ पे कैसे लगाएंगे, बाय एक्चुअल डिवीजन, बाय एक्चुअल डिवीजन वी हैव। अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 2 को 11 से, यानी 2 जो है 11 से हम डिवाइड करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, और 0 बढ़ाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 11 1 जा 11, ये 1 बार में जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर हमारा आएगा 9। इसके बाद से 9 आएगा, फिर हम 0 बढ़ाएंगे, 11 8 जा 88,
फिर हमारा क्या आएगा 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे और 1 बार में ले जाएंगे, 11 1 जा 11, फिर माइनस करेंगे तो हमारा 9 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे और 11 8 जा 88, सेम वही आ रहा है, फिर 0 बढ़ाएंगे, 11 1 जा 11, फिर यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे और फिर वही हमारा 11 8 जा 88, फिर वही 2 आएगा। तो इस तरह से ये हमारा कौन सा नंबर है, रिपीटिंग नंबर है, ये हमारा रिपीटिंग नंबर है। तो यहाँ पे हमारा 2/11 इज इक्वल टू 0.181818 ऐसे इनफाइनाइट तक रिपीट करेगा। तो इसको हम ऐसे बार लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.18 पे बार लगा देंगे, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा देखिए नॉन टर्मिनेटिंग था एंड रिपीटिंग नंबर। इसको एक्चुअल डिवीजन मेथड से हम डिवीजन करके और इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक्सप्रेस 0.6 एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन को, यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए पहले हम लेट कर ले रहे हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.6। यहाँ क्वेश्चन में ये चीज़ छूट गया है, ये 0.6 नहीं है, क्योंकि अगर 0.6 रहेगा तो उसको इजी है, ये 0.6 पे बार है। जैसे 0.6 है तो 0.6 तो हमारा ये टर्मिनेटिंग हो गया, इसको तो चेंज करना बिल्कुल इजी है। अभी हम ऊपर बताए हैं 0.6 यानी 1 स्थान पे पॉइंट है 1 प्लेस पे, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बिल्कुल इजी है, 6/10 कर लेंगे। इसको सिंपलेस्ट करेंगे तो हमारा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 जा 2 5 जा, ये 2 3 जा 2 5 जा, ये 3/5 आ जाएगा। यानी ये इसका फ्रैक्शन है और ये डेसिमल है। तो यहाँ पे 0.6 अगर दिया हुआ है तो 0.6 जो हमारा है इस डेसिमल का ये फ्रैक्शन होगा और इस फ्रैक्शन का ये डेसिमल होगा। तो इन दोनों को कन्वर्ट करना बिल्कुल इजी है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है और यहाँ पे आपका नॉन टर्मिनेटिंग दिया है, यहाँ पे बार जो है आपका छूट गया है क्वेश्चन में, ये 6 जो है इस पे बार है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये बार अगर है तो देन x इज इक्वल टू 0.6666, ये हमारा बार बार रिपीट होगा। अब इसको हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो एक ऐसे सिंपल था 0.6, तो 1 प्लेस पे पॉइंट था तो हमने 10 से डिवाइड कर दिया, यानी डिवाइड करने के बाद ये 0.6 ही आएगा। लेकिन इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमें 6 कितना है ये हमको पता नहीं, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है, ये तो बार बार आ रहा है। तो ये रिपीटिंग नंबर है, जो कि यहाँ पे इसका नंबर ऑफ 6 हमको मालूम नहीं है कि कितना 6 है। तो इसके लिए एक मेथड है कि दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x पे करेंगे तो 10x हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 6.666, ये इनफाइनाइट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हमको मालूम है कि जब किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो डेसिमल नंबर है
जैसे ये पॉइंट है तो इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा डेसिमल किधर जाएगा, राइट साइड जाएगा, यानी ये डेसिमल पॉइंट राइट साइड आएगा, यानी इसका आंसर होगा 125.1। सेम नंबर में अगर हम डिवाइड करते हैं 10 से, तो जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा पॉइंट जो है ये लेफ्ट साइड जाता है। तो मल्टीप्लाई में जो हमारा ये पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, ये राइट साइड मूव करता है, और जब हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड मूव करता है। तो डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आएगा 1.251। तो यहाँ पे हम जैसे कि बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इधर तो मल्टीप्लाई होगा तो 10x, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट जो है वो 1 प्लेस मूव करके आ जाएगा यहाँ पे। तो 6 पॉइंट, और इधर तो 666 इनफाइनाइट है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन इसको हम बनाते अगर हैं तो यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे। ये हमारा इक्वेशन जो है 1 हो जाएगा और ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम करके दिखा दे रहे हैं। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें आप आराम से करते जाएंगे। जैसे कि इक्वेशन 2 10x इज इक्वल टू 6.666, ये इनफाइनाइट तक, और इसमें आप माइनस क्या कर रहे हैं, फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारा ये है, तो यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 0.666 इनफाइनाइट तक। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये पूरा 6 जितना इनफाइनाइट तक इसका है उतना ही इनफाइनाइट तक इसका भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और मेन इसीलिए हम सब्ट्रैक्ट किए हैं, और ये 6 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा 6 0 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होके ये पूरा 0 हो जाएगा जितना भी इधर 6 है, और ये हमारा 6 बच जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 9x। अभी इसको देखिए, 9x हो गया। अब यहाँ पे हम क्या, 9x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x इज इक्वल टू 2/3। ये हमको आंसर मिल गया 2/3। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, हेंस हमारा क्वेश्चन क्या था, 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3। तो ये जो हमारा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो डेसिमल नंबर है, इसको जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो ये हमको मिला। अब इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम रिपीटिंग जो डेसिमल नंबर है उसको कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, एंड फ्रैक्शन को हम रिपीटिंग डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इसके बाद वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज जो होगा इस पे क्वेश्चन जो होंगे वो एक्सरसाइज 1B का वो सॉल्व करेंगे। ओके।